Alright, ladies and gentlemen, I am sure कि म्यूजिक जो है आफ्टर द वेरी डिप्रेसिंग 2020 सिर्फ म्यूजिक ही है जो हमारी लाइफलाइन साबित हुआ है। और पिछले साल ने जिस तरह हमें परेशान और हैरान और हक्का बक्का छोड़ दिया है, तो बेसिकली जो पाकिस्तानी म्यूजिक है उसने बेसिकली एक कहते हैं ना रिलीफ हम सबको प्रोवाइड किया, चाहे वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही क्यों ना हो। बट यस, म्यूजिक हमारा हमेशा से सेवियर रहा है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपसे मैंने शेयर करनी थी वो ये थी कि हम बड़े बड़े जायंट्स को हम सुनते ही आ रहे हैं, एंड ये प्लेटफॉर्म्स बने हैं रिसेंटली जो कि फ्रेंचाइजेस भी हैं, एंड दे कमिंग इनटू आवर कंट्री एज वेल, एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दीज जायंट्स। लेकिन एक नया प्रोजेक्ट आया और उसने उन पुराने जायंट्स को, जिन्होंने हमें इस बार काफी डिसअपॉइंट किया था, उसको मतलब बीट कर दिया कंप्लीटली। मैं एक कमर्शियल सुन रही थी इस साल के शुरू में, और वो कमर्शियल था कश्मीर बीट्स का, जिसमें एक लाइन थी कि रिपीट पे बजेगा टेलीविजन पे, रेडियो पे, यूट्यूब पे। एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि हम रोज इतने इतने सॉन्ग्स प्ले कर रहे होते हैं अपने शो में, और आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये क्या है जो रिपीट पे बजेगा। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया है कि वाकई क्यों रिपीट पे बजेगा, क्योंकि मैं उसको रिपीटेडली इन सॉन्ग्स को जो है वो प्ले कर रही हूँ शो में, एंड आई एम जस्ट लविंग देम। वेल गाइस, आई हैव द ब्रेन्स बिहाइंड कश्मीर बीट्स, और लेट मी क्विकली वेलकम दीज टू जेंटलमैन जो कि हमारे शो में इस वक्त आज मौजूद हैं। वेल, वन इज मिस्टर मोहम्मद उवैस, जो कि ब्रांड एक्टिवेशन मैनेजर हैं कश्मीर ऑयल के और कश्मीर बीट्स के। अस्सलाम वालेकुम उवैस, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू समा एफएम। थैंक यू सो मच। एंड वी हैव द म्यूजिकल माइंड, जो म्यूजिकल ब्रेन्स हैं वो है शानी हैदर के इस पूरे पैकेज के पीछे। पैकेज क्यों, इट्स लाइक अ सरप्राइज जो है गिफ्ट की तरह खुलता है ना। बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने अभी उवैस से भी ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि आई एम इंटरव्यूइंग यू, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, बट आई एम जस्ट लविंग इट। वेल, शानी हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इतने बड़े बड़े ये जाइंट्स जब इन्होंने हमें डिसअपॉइंट कर दिया था और आप लोग रिलीज करने वाले थे, लॉन्च होने वाला था कश्मीर बीट्स का, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी कि गॉड इस वक्त हमारी ऑडियंस वैसी बड़ी नाराज है, हाँ तो है, लेकिन क्या फीलिंग थी? फीलिंग बड़ी खतरनाक थी हमारी उस टाइम, बड़ी स्पेशली हमारी भी और ब्रांड साइड से भी, दोनों से, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कोई ऐसी चीज़ होनी जा रही थी जो कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। बिकॉज जब हमने अनाउंस किया इस चीज़ को तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार एक कोई दूसरा म्यूजिक शो आ रहा है, एक और म्यूजिक शो आ रहा है, ऑलरेडी इतने हो रहे हैं, इतनी हैपनिंग है, ठीक है। तो लेकिन लोगों को ये पता नहीं था, सरप्राइज एलिमेंट जो था कि इसमें सिंगर्स नहीं है, एक्टर्स हैं। और खैर जिन जिन लोगों को पता चला उन्होंने बोला चले एक्टर्स हैं, कितना गा लेंगे। लेकिन ये हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि हमें पता था कि यार ये जो चीज़ है ना, जैसे इन्होंने गाया हुआ, जैसे परफॉर्म किया हुआ है, और ब्रांड को भी चीज़ का पता था, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बारे में। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग ऐसे कंपटीशन में जा रहे थे, क्योंकि इसका हमारा इन द म्यूजिक सेंस और दूसरी चीज़ों में देखते हुए मुझे नहीं लगता इस पे कंपटीशन है इतना, क्योंकि हमारा फॉर्मेट बिल्कुल एक नई चीज़ है, इट्स टोटली न्यू। अच्छा उवैस, मीनवाइल मैं आपसे सवाल करूंगी। वैसे तो हमने देख ही लिया कश्मीर बीट्स इज ऑल अबाउट समथिंग रियली रिफ्रेशिंग। मुझे से भी बताएं कि आपने एज अ ब्रांड क्या सोच रखा था, और उसको एग्जीक्यूट जब किया तो वाकई ये हो गया जो आप लोग चाह रहे, या आपको कन्विंस करने में जरा मुश्किल हुई? बेसिकली आपको पता है कि जो फूड और जो म्यूज़िक है ये साइड बाय साइड चल रहा होता है, और हम चंद एक सालों से हम लोग बहुत से फूड फेस्ट पे हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। हम लोगों ने बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म्स पे स्पॉन्सरशिप्स वगैरह भी की। तो ऑल्दो कहीं ना कहीं पे हम लोग फूड के अंदर तो अपने जो हमारी ऑडियंस थी, जो हमारी क्या कहते हैं ख़वातीन थी, जो फैमिलीज़ थी, उन तक पहुंच तो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एलिमेंट था म्यूज़िक का जो मिस हो रहा था।
तो जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास आई तो हम लोगों ने बोला कि भाई इसको तो अवेल करना है, ये तो हम बहुत अरसे से इसको देख रहे थे और इसको तो करना ही करना है। लेकिन जब हम लोगों ने इस सारे कॉन्सेप्ट को देखा और उसके बाद जब गाने सुने तो हम लोग खुद एक दफ़ा एक सरप्राइज थे कि यार ये बहुत मज़े की चीज़ होने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 2 एपिसोड्स वी आर गेटिंग वेरी 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 गुड रिस्पॉन्स। और अभी बल्कि मैं देख रहा था कि हीरा मानी का सॉन्ग अभी हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे को, यस वी हैव जस्ट क्रॉस 3 मिलियन प्लस व्यूज ऑन दैट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो माशाल्लाह से बहुत so amazing, yeah. You know the jazzy beat और उसके बाद जो वीडियो भी बनाया है, the lyrics, it's like amazing. अच्छा शानी, आपसे हमने जो क्वेश्चन पूछा था I'll repeat it क्योंकि हमें आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। स्टार्स का सिलेक्शन किसने किया था? स्टार्स को मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने इस पे काम शुरू किया था मैंने और हारिस ने, ठीक है, साथ में फिर शहजाद भी थे, कश्मीर से मियां शहजाद खालिद। तो हमने इस पे चीज़ें शुरू की। तो हमने ऑब्वियसली हम लोग म्यूजिक भी साथ में बना रहे थे, चीज़ें कर रहे थे साथ में सारी। तो गाना हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि यार जो जिसका जो कैरेक्टर है, जो ड्रामा या टीवी में है, जैसे क्योंकि वो हमारे इनसे इंटरेक्शन होता रहता है जस्ट लाइक फ्रेंड। तो ऑब्वियसली मेरे स्टूडियो में यहाँ पर बड़ी रिकॉर्डिंग्स भी हुई हैं पहले, काफ़ी इन लोगों की जो इंटरनेट पे वीडियोस हैं वो मेरे स्टूडियोज की हैं। तो वो हम लोगों को पता था, मुझे आइडिया था कि किसकी आवाज़ कैसी है, कौन कितना गा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एज अ म्यूजिक कंपोजर कि जो हमारे ऑब्वियसली जो एक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है, लेकिन उनको साउंड ऐसा करवाना है कि जैसे वो कि बहुत अच्छा गा रहे हैं और उन्होंने एक्चुअल में अच्छा गाया है। वो आई थिंक उसका क्रेडिट थोड़ा सा, आपको आवाज आ रही है? आपकी हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। तो उस एज अ कंपोजर आई थिंक थोड़ा सा मुझे क्रेडिट जाता है इसका कि मैंने उनके ऐसे ट्यून्स डिजाइन की कि वो लोग बहुत अच्छी तरह इसको गा लें, इसको ऑन करें। बिसाइड दैट बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि हाँ हम उस दौर में आ गए जहाँ हमें अच्छे अच्छे सिंगर्स डिसअपॉइंट कर रहे हैं, ना, तो उस वाकई आपको क्रेडिट जाता है इसका। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि एज अ म्यूजिशियन आपके ख्याल में इस वक्त हमारा जो पाकिस्तानी म्यूजिक लिसनर है वो उसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? Are we like very mature? हम बैंड, किसी भी बैंड वैगन में चढ़ जाते हैं, बस एमी सुर हो ताल हो, हमारा लिसनरशिप इस वक्त कहाँ पहुंचा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए म्यूजिक की ना बड़ी एक अजीब सी चीज़ है म्यूजिक। आपको कोई बहुत ही बुरा गाना पसंद आता है, आपको बहुत अच्छा गाना पसंद नहीं आता। तो ये बड़ा एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, बड़ी चॉइस पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। हमारे साथ गुड लक ये हुआ है कि हमारे सारे गाने थे ओरिजिनल, और इस पे जो कश्मीर बीट्स है आई थिंक इन पाकिस्तानी म्यूजिक पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा। और क्योंकि इसमें ये कश्मीर बीट्स एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है फॉर द कमिंग म्यूजिशियंस और सिंगर्स जितने भी हैं, कंपोजर्स। तो वो ऑब्वियसली वो कश्मीरी बीट्स उनके लिए एक प्राइम एग्जांपल होगा कि यार हमने ऐसा करना है या इससे बेहतर करना है। तो आई थिंक ये बड़ा म्यूजिक को हेल्प करेगा। और जो नए सिंगर्स हैं वो इससे सीखेंगे भी, कुछ इसके खिलाफ भी होंगे, लेकिन सही है, चल बिल्कुल सही है। अच्छा दिस इज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। आप अपने लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे? आप दोनों क्या मैसेज देंगे? एंड व्हाट आर वी एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कश्मीर? मतलब अदनान सिद्दीकी, आई वुड लव टू एक्चुअली यू नो हियर इट फ्रॉम हिम कि वाह जी ये क्या गा रहे हैं। हमने उनको फ्लूट बजाते हुए तो सुना है, तो अब और क्या क्या है इन स्टोर इन उनके अलावा भी इन द कमिंग वीक्स? बहुत सरप्राइजेस हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस आ रहे हैं अभी, और बड़े मजे के सरप्राइजेस आ रहे हैं। अदनान सिद्दीकी हैं, मतलब काफी अभी अगले एपिसोड में भी एक उसमें मेरा भी गाना आ रहा है, जिसमें मैंने कोशिश की थोड़ी सी एक्टिंग करने की, बहुत जबरदस्ती। जी 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 बिल्कुल, बहुत जबरदस्ती मैंने कोशिश की एक्टिंग, बिकॉज़ मैं एक्टर नहीं। अगले हफ्ते भी कौन है? अगले हफ्ते में भी मैं भी हूँ और भी लोग हैं साथ में, तो काफी सरप्राइज। राइट। अच्छा व्हाट अबाउट कश्मीर बीट सीजन 2? बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू करेंगे इसको हम लोग। आ सकता है कि ऑनेस्टली इतने साल खामोशी जो हमारी पॉप सीन से और हमारी म्यूजिक फ्रेटर्निटी के की तरफ से आई है ना, तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सच म्यूजिक नाउ।
हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, अब हम नए नए गाने सुन रहे हैं। मतलब आई बीइंग अ रेडियो जॉकी, हमको ढूंढना पड़ता था कि हम कौन से पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले करें, हम वही जुनून और वाडल साइन में फंसे रहते थे। तो अब नाउ दैट वी आर गेटिंग न्यू सॉन्ग्स एवरी वीक, तो अब हमें और लालच हो रही है। तो व्हेन इज द सीजन 2 एक्सपेक्टेड? सीजन 2 इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करें बस। ये इसको अच्छा। इसमें इतने सरप्राइजेस होंगे आपके लिए कि चलता रहेगा। अच्छा, मेरे काफी सीजन 2 से मुझे एक बात याद आई है। Right. अभी मैं रिसेंटली कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था कुछ यूट्यूब पे कुछ गानों के नीचे, तो किसी ने एक कमेंट में पूछा हुआ था कि सीजन 2 के जो ऑडिशंस हैं ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग? आपने बोला तो हो चुके में। ठीक। Thank you so much, gentlemen. Thanks a lot for being, a part of this interview. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. We'll catch up very soon with the second season, hopefully. इंशाल्लाह. All the best for the coming episode. मेरा रेडियो समा FM